नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, यदि आप जयपुर में कहीं पर भी जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले आपको जज करने चाहिए, देखने चाहिए। दोस्तों, इन पॉइंट्स पर यदि आप मद्देनजर रखते हैं और आप साइट विजिट करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की जानकारी जैसे मान लो आपको मिलती है कहीं ना कहीं से, आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई रेफरेंस आपको मिलता है प्रॉपर्टी के बारे में, तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी को विजिट करने जाते हैं। तो दोस्तों, विजिट करते समय आप क्या चीज देखोगे कि उस प्रॉपर्टी ये अपने लिए है या नहीं। तो उन्हीं 5 टॉपिक्स पे मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूँ। अंत तक वीडियो को जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए दोस्तों, उन 5 टॉपिक्स पे चलते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मेरी, और स्क्रीन पे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है कि जेडीए अप्रूवल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करें। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को विजिट करने वाले हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जेडीए अप्रूव्ड है या नहीं, रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं। जब जेडीए और रेरा से अप्रूव्ड है तो उसको आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप चेक करो कि जेडीए अप्रूव्ड स्टेटस वेरीफाई करें कि वो वेरीफाई जेडीए से वेरीफाई हो चुका है या नहीं। इसके लिए आप कैसे चेक करोगे कि सबसे पहले जोनल मैप आता है, वो जोनल मैप जेडीए से अप्रूव होता है और वही डेवलपर्स उसको मार्केटिंग के लिए फिर आगे प्रेस करते हैं। और यदि आप वो वेरीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको डेवलपर का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी कंफर्म करना चाहिए। ये 2-3 चीजें आप मद्देनजर रखें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। दूसरा पॉइंट है अपना लोकेशन एंड कनेक्टिविटी चेक। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें जो मैंने 4 और 5 नंबर का जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे आपको मद्देनजर रखना ही रखना होगा जब भी आप प्रॉपर्टी को विजिट करने जाएं। तो चलिए, दूसरा टॉपिक है अपना लोकेशन एंड कनेक्टिविटी चेक करें। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि उसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो आप वहां पे क्या चीज देखोगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस टाउनशिप के जो मेन हाईवे है उससे कितनी डिस्टेंस है। मेन हाईवे का मीन्स ये भी हो सकता है कि वो स्टेट हाईवे से हो सकता है, या फिर मेगा हाईवे से हो सकता है, या फिर किसी नेशनल हाईवे से हो सकता है, 100 फीट की रोड से कनेक्ट हो सकता है, 180 फीट की रोड से कनेक्ट हो सकता है। तो जो बड़ी रोड है उससे कनेक्टिविटी कैसी है ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको वहां पर आसपास में स्कूल कैसी है, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट की एक्सेसिबिलिटी कैसी है, ये आपको जरूर देखना चाहिए कि आपकी टाउनशिप से वो कितनी डिस्टेंस पे है, ताकि आपके लिए जब भी आप वहाँ पर रहें या फिर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका फ्यूचर डेवलपमेंट अच्छा हो और वहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी हो प्रॉपर्टी की। इसी के साथ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे भी देखना चाहिए कि उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। तीसरा टॉपिक है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज क्वालिटी। दोस्तों, जब भी किसी डेवलपर के द्वारा बोला जाता है कि हम आपको ये अमुक चीजें आपको डेवलप करके दे रहे हैं, तो वो आपको वेरीफाई करनी चाहिए कि वहां पर डेवलपमेंट चल रहा है या फिर हुआ ही नहीं। ये आपको जरूर देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कैसी है। दूसरा, वाटर लाइन, सीवरेज का सेटअप कैसा है, पार्क की व्यवस्था उसमें है या नहीं, ग्रीनरी कैसी है, स्ट्रीट लाइट की क्वालिटी कैसी है, रोड की विड्थ कैसी है। रोड विड्थ, कई प्रकार की रोड्स आपको वहां पर चेक करनी होती है। सबसे पहले देखें उस प्लॉट के सामने जो रोड है जो प्लॉट को कनेक्ट करती है वो कितने फीट की है। मिनिमम आपको 30 फीट की रोड तो होनी ही चाहिए, ये जरूर देखें। और साथ 40 फीट की रोड है तो अच्छी बात है। और फिर टाउनशिप में एंट्रेंस के लिए कितने फीट की रोड है, 60 फीट की है, 100 फीट की है, 80 फीट की है। जो भी एंट्रेंस के लिए रोड है वो भी आपको जरूर चेक करनी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज में आपको देखना चाहिए। और दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना जो कि आपको ध्यान रखना ही रखना चाहिए, वो है फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल। दोस्तों, व्यक्ति जब भी प्लॉट लेता है तो वो इसीलिए लेता है कि उसका इन फ्यूचर डेवलपमेंट अच्छा हो और वहां पर उसकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ अच्छी हो, ताकि वो अच्छा मुनाफा वहां से ले सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियलिटी को आपको चेक करना चाहिए। इसके लिए आप क्या देख सकते हो, नियर बाई ऑन गोइंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कौन से हैं। यदि आप आसपास में कहीं पर भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है या आने वाला है तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है।
दूसरा आपको देखना है कि एरिया में कॉमर्शियल डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे चल रही है। दोस्तों यदि आप ये चीजें देखते हैं तो आपका इन फ्यूचर डेवलपमेंट और ग्रोथ, इसके साथ साथ आपको अच्छा मुनाफा वहां से मिल सकता है। दूसरा आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रोथ चांस कैसे हैं। आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आगामी 5 साल 10 साल बाद में वहां पर फ्यूचरिस्टिक क्या चीजें आ सकती है जो आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छी ग्रोथ दे सके। पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप बिल्डर या डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को जरूर चेक करें। दोस्तों सबसे पहले आप डेवलपर्स के पास्ट प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड चेक करें। जो डेवलपर्स हैं उन्होंने या तो 2, 3, 5, 10, 20 कितने भी ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो उन्होंने सेल किए हैं, तो उनका रिकॉर्ड आपको जरूर चेक करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, टाइम पर डिलीवरी देता है या नहीं, किस प्रकार से उनकी पोजीशन उनको मिलती है। कई डेवलपर ऐसे होते हैं आपको बोलते हैं कि हम 3 महीने 5 महीने 10 महीने में पोजीशन दे देंगे, पर वो लॉन्ग खिंच जाता है। बट अभी रेरा आने के बाद में ये समस्या खत्म हो गई है कि जो कमिटमेंट आपसे की गई है वो रेरा की गाइडलाइन के अनुसार उसी टाइम समय में आपको पोजीशन दी जाएगी। ये एक अच्छा टॉपिक है गवर्नमेंट का। रेरा अप्रूव होने के बाद में आपको ये बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों अब किसी भी डेवलपर या बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी को आप कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आप गूगल रिव्यूज का यूज कर सकते हैं, कस्टमर के फीडबैक को चेक कर सकते हैं, जिन्होंने पहले लिया है उनसे आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां पर आसपास में चीजें देख सकते हैं कि किस तरीके का डेवलपर्स का चल रहा है, और मैक्सिमम डेवलपर्स जो भी हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अच्छा ही लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये 5 टॉपिक यदि आप किसी भी साइट्स को विजिट करते समय ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी चूज करने में मदद मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और हाँ दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।